हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिटनेस पॉडकास्ट। आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेक प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमारे मार्केट में चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को हेल्थ के नाम पे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में ये है, इससे पतले हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में वो है, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट्स में क्या होता है, वो बैक ऑफ द लेवल होता है। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम कुछ प्रोडक्ट्स भी डिस्कस करेंगे और कुछ कंपनीज भी डिस्कस करेंगे जो अच्छे तरीके से बेवकूफ बना रही है हेल्थ के नाम पे। तो शुरू करते हैं अजहर आपसे। आपकी एक फेवरेट कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं बहुत टाइम से एक्चुअली। तो आज हम हम सबकी डिस्कस फेवरेट। पहले शुरू हम सबकी फेवरेट जी। मेरे को तो नहीं पता था उसके बारे में ज्यादा। बाकी मैंने रिसर्चेस पढ़ी, अभी तो पता लग गया है कितनी अच्छी कंपनी है। तो हम शुरू करेंगे अजहर। क्या आप कंपनी का नाम लोगे या मैं लूं पहले? Do the honors. तीनों डू साथ में ले दी लेते ऑनर्स। हैं। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं हर्बल वाले लाइफ के बारे में, हर्बल ठीक लाइफ है? की। ठीक है। तो अजहर क्या कहना चाहोगे हर्बल लाइफ के बारे में? तो इनका जो टारगेट रहता है, हर्बल लाइफ कंपनी बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह भी काम करती है और ये अपने प्रोडक्ट्स भी बेचती है। मेन धंधा इनका यही है कि प्रोडक्ट्स बेचना, और जो इनके क्लाइंट रहते हैं मेनली और उनको ये डाइट की तरीके से भी धंधा बेचते हैं धंधा बोल रहा है भाई, धंधा। सही है भाई। सही बोल रहा है, मतलब फनी है, उसने सही बोल। मैं धंधा तो सभी का है भाई। मतलब धंधा फिर भी गलत लग रहा है अभी। चलो चलो कंटिन्यू कश्मीर करो ग्रोवर कंटिन्यू। घुस गया लग रहा है। शार्क टैंक नहीं करा कल। दोगलापन। हाँ, तो उनका मेन यही रहता है कि अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को डाइट प्लान में डिजाइन करते हैं वो इस तरीके से कि दिन भर में उनको उनके प्रोडक्ट्स ही खाने पड़ते हैं उनके क्लाइंट्स को, और वेट लॉस कर भी लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। वो वेट लॉस कर इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लो कैलोरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, ठीक है। और लो कैलोरीज के अलावा उनमें जो नेगेटिव की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, लो कैलोरी प्रोडक्ट है, इज दैट अ बैड थिंग और गुड थिंग इफ यू वांट टू लूज वेट? सिर्फ यही बात। हाँ, लो कैलोरी फूड होना दिक्कत नहीं है, वो अच्छा लो कैलोरी डाइट भी होना दिक्कत नहीं है, अल्ट्रा लो कैलोरी डाइट होना दिक्कत है। ठीक है। तो अगर हम वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट देख रहे हैं तो लो कैलोरी होना अच्छी बात है ना? हाँ, वेट लॉस के लिए हम पूरे प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, ओवरऑल डाइट को देखेंगे, ओवरऑल डाइट में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। तो इनका गोल यही रहता है। अच्छा, वो इसमें करने में कामयाब भी हो जाते हैं कि ओवरऑल डाइट में से कैलोरी कम भी कर भी देते हैं, लेकिन इतनी कम कर देते हैं कि बीएमआर से भी बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं। 800 कैलोरी खा रहे होते हैं इनके क्लाइंट। इफ यू आर ईटिंग ऑल द प्रोडक्ट्स इन अ डे। हाँ, और क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ही खाने होते हैं, ऑलमोस्ट 90% हाँ, प्रोडक्ट्स जो हैं इनके बंदों को इनके प्रोडक्ट्स ही खाने होते हैं। तो इज मील दैट अ रिप्लेस करवा थिंग कि अगर देते आप हैं ना, मील तो इज रिप्लेसमेंट। हाँ, दैट अ मील थिंग अगर आपने हर्बल लाइफ खाना शुरू करा तो तुम और कुछ नहीं खा सकते? मतलब इन्होंने ये दावा किया तुम्हें पूरे दिन मेरे प्रोडक्ट्स खाने पड़ेंगे तभी ये वर्क करेगा, ऐसा हाँ है? मतलब और नाइन्टी कुछ है परसेंट शायद, बहुत 80 टू थोड़ा सा कुछ नाइन्टी होता है। परसेंट हाँ, थोड़ा हाँ, बहुत बहुत कुछ थोड़ा होता है सा तो घर खा का खा सकते सकते हैं। हैं, दाल वगैरह उबली हुई या जो हाँ भी है। हाँ। सही है। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो इस बात से नहीं है कि ये वेट लॉस करवा रहे हैं या बहुत क्या लो कैलोरी पे लेके जा रहे हैं। प्रॉब्लम उस चीज़ से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से लेके जा रहे हैं और किस तरीके की बातें करते हैं प्रमोट करने के लिए, और क्या क्या चीज़ें बताते हैं, क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं, और फिर जो चीज़ें करवाते हैं वो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये नहीं है कि लो कैलोरी तो हम भी देते हैं, लो कैलोरी तो हम भी प्रेफर करते हैं, हम भी बोलते हैं कि लो कैलोरी के बगैर तो नहीं होगा। बट जिस तरीके से ये उसको दिखा रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं कि एक्सरसाइज नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, खाना कोई स्पेसिफिक डाइटिंग नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, और वेट लॉस मतलब बहुत सुपरफिशियल सा गोल रहता है कि बस वेट लॉस हो गया तो गोल अचीव हो गया। बंदे का क्या हाल हुआ, उसकी हेल्थ का क्या इफेक्ट हुआ, और मसल मास कितना रहा नहीं रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा बॉडी फिर भी अनहेल्दी है अंदर से। पतला मोटा होना डिफरेंट थिंग, और हेल्दी अनहेल्दी होना थोड़ा डिफरेंट थिंग होता है। कोई पतला मोटा उसको आप ये नहीं कह सकते वो हेल्दी कि अनहेल्दी है। चांसेस होते हैं कि हाँ मोटे बंदे की हेल्थ थोड़ी डिटोरिएट रहेगी। चांसेस रहते हैं कि चांसेस रहते हैं कि अब किसी मोटे बंदे की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी चांसेस है कि कम अच्छी हो सकती है, बट जरूरी नहीं है। और सेम गोज फॉर कि एक पतला बंदा है तो वो हेल्दी होगा, ऐसा नहीं है। लोग मगर उसको सुपरफिशियल बना दिया कि अगर हेल्दी होना है तो पतला होना तो ऐसे होना है। तो उसके अलावा, अच्छा ये तो हो गई लो कैलोरी डाइट और वेट लॉस की बात। उसके अलावा जो इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको अगर देखें तो शुगर से भरी हुई है, इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव, थिकनर्स, और मेनली चीनी रहती है।
अगर कोई इनका प्रोडक्ट अगर ये भी है अगर ये प्रोडक्ट को ये भी क्लेम करते हैं कि ये प्रोटीन प्रोडक्ट है, तो उसमें भी अगर 50 ग्राम में अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 50% भी उसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। भाई इस वो वाला पे मैंने वो देखा वाला था प्रोटीन भी तो सी यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द वे प्रोटीन प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलो इनका वे प्रोटीन नहीं है, सोए प्रोडक्ट था, सोए प्रोटीन था इनमें। हाँ, हाँ। हाँ, मैंने एक प्रोडक्ट देखा था यहाँ ब्लेंड का। रहता है, ब्लेंड इनका हाँ थोड़ा। हाँ, तो हाँ, सस्ता एग्जैक्टली प्रोटीन। अगर तुम प्रोटीन प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हो यार, 1 लाख कंपनी उतार चुकी है वो प्रोडक्ट, तुम्हें 100 ग्राम में 20 से 26 ग्राम प्रोटीन देना ही है। मतलब एक स्कूप में 20 से 26 ग्राम देना ही है 30 ग्राम में, ठीक है। लेकिन इनका मैं देख रहा था, इनके एक स्कूप में 20 से 26 ग्राम अगर प्रोटीन है तो साथ में कार्ब्स इतने ज्यादा है, वो भी प्योर शुगर फॉर्म में। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल यार? अगर तुम प्रोडक्ट भी उतार रहे हो तो सही प्रोडक्ट तो उतारो मार्केट में। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बिक कैसे रहा है और प्रोडक्ट, महंगे कितने हैं? क्योंकि एग्जैक्टली सेम रेट है जो वे मार्केटिंग प्रोटीन मिल रहा है। मार्केटिंग महंगे ही हैं, उससे कैसे महंगे ही दिखेगा हैं, भाई? मार्केटिंग से बिकती उससे चीजें, महंगे ही हैं। चीजें अच्छी हाँ, बुरी होने से एक नहीं बिकती, और चीजें अब मार्केटिंग से बिकती हैं। एक बात बढ़िया बताई थी स्कीम वाली मुझे, हजरत ने पिरामिड स्कीम भी चलती है पिरामिड इनकी। स्कीम भी चलाते हैं। 21 दिन एक का में 3 बंदे डबल। नहीं 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 तो 21 दिन में वेट बंदे डबल, आधे, वेट एक आधा, का 3 करते हैं भाई, वेट एक का आधा, 3। वेट आधे पर बंदे तो डबल हो रहे बंदे हैं ना। डबल, बंदे डबल बोला यार हाँ। मैंने। तो पिरामिड स्कीम इनकी ऐसी रहती है कि इनका कोई बंदा 3 लोगों की चेन बनाओ, फिर वो 3 लोग ही बनाएंगे। हाँ, ऐसी है भाई। भाई बहुत तो गाली पड़ने वाली है जो देखेंगे हर्बल लाइफ वाले, बहुत गाली नोटिस पड़ने ना आ वाली है। जाए। यार कोई बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो लोग देखेंगे। अच्छी चीज प्रमोट भी करते हैं हम, बुरी चीज को हाँ। बोलते भी है, इसमें कोई बात नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। अगर हम अच्छी चीज कर रहे हैं तो यार, एक बंदे अगर 3 बंदों को कह रहा है नहीं तुम प्रोडक्ट लो, 3 बंदे आगे 3 बंदों को कह रहे हैं, मार्केटिंग तो स्ट्रांग है ही। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा पिरामिड स्कीम में अभी भी लोग फॉल कैसे कर रहे हैं। भाई मेरे कॉलेज के बंदे गिर जाते थे पिरामिड स्कीम में, उसके बाद मैंने नहीं सुना कभी कि पिरामिड स्कीम में कोई बंदे पड़ हमारे रहे पास हैं। भी आता है एक बंदा, अदर याद तेरे को? हाँ, हाँ, बताओ बताओ वो यार। देख उसने रहा हमें होगा। देखेगा वो। उसने हमें घर बुलाया, बोले आओ भाई। अब हम घर गए और भाई ने स्कीम खोल दी अपनी पूरी। पहले ऐसा ऐसा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गाड़ी खरीद लेंगे और ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, बट हमने गाड़ी करा खरीद नहीं। लेंगे। हाँ, ये सही ट्रेंड है इतने यार। होते हैं बोलने के लिए कि इतना बोलते हैं और इतना माइंड वॉश कर देते हैं बंदे को कि हाँ, कि भाई इसमें है कुछ, ये इसमें तोते की तरह लगाना पढ़ा के चाहिए। भेजते हैं भाई, तोते की तरह वो हाँ भाई, एकदम फट फट एकदम, फट 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 बोलना शुरू कर देता एकदम। है। एक बार इनका मार्केटर वगैरह को अगर तुम बैठ जाओ ना साथ में, वो शुरू करेगा ना, वो ऐसा लगेगा जैसे पढ़ के आया, याद करके आया, पता नहीं कैसे, हाँ, तुम पूछ नहीं सकते ब्रेन कुछ। वॉश तो एकदम। मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो मत करो, गोल्ड में करो मत करो, इसमें जरूर करना है तुम्हें। हर्बल इसमें लाइफ में जरूर पैसा करो। लगाना पड़ेगा। गाड़ी खरीद लोगे तुम्हें। सही है यार। BMW नाइस। बीएमडब्ल्यू थी। किसकी? नहीं, नहीं, अरे BMW मिल जाती है, और क्या मिल जाती है भाई, मिल और क्या, जाती है। लिए लोगों ने, लिए। ऐसा भी नहीं है कि सेकंड नहीं हैंड मिलती, लिए लोगों ने। मार्केटिंग इतनी पावरफुल ले चीज है, लेते सेल्स हैं, इतनी सेकंड हैंड पावरफुल ले चीज है। लेते हैं। कितना भी कूड़े से कूड़ा प्रोडक्ट हो, अगर सेल्स बढ़िया है ना, तो आप BMW भी ले हम्म, सकते हो। तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं लिए या नहीं कमाते लोग, पैसे पैसा कमाते हैं लोग, बट वो पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से कट होके आता है, वो देखने वाली बात है। कि जो प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं उनकी जो क्वालिटी कम करी है वो, और प्राइस डबल कर दिया है, तो वो पैसा वहां से आ रहा है, कि हमारी जेब से हम्म, आ रहा है। अगर आप खरीद रहे हो तो आपकी जेब से जा रहा है पैसा वो, क्योंकि मार्केटिंग में जब 100 लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको जॉब, उसको उनको क्या कहते हैं, पैसे भी देने पड़ेंगे ना उनको, उनकी सैलरी या कुछ भी देना तो पड़ेगा, कमीशन वगैरह। तो वो कहाँ से मिलेगा? या तो आप प्रोडक्ट में पैसे लगा लो, या फिर मार्केटिंग में पैसे लगा लो। तो वो मार्केटिंग में पैसे लगाते हैं, और प्रोडक्ट और नॉर्मल से महंगा होता है यार, नॉर्मल से महंगा, और उसकी आधी क्वालिटी भी नहीं होती जितनी वो नॉर्मल से डिजर्व महंगा करता है। होता है और इनका इनका एमएलएम में लोगों को इतना ज्यादा बेचना भी नहीं पड़ता। सिंपल थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए वेट लॉस कर लेते हैं। सिर्फ आगे लोगों को वही दिखाना होता है कि मैंने ऐसे ऐसे इनका प्रोडक्ट खाया और इतने टाइम में इतना लूज कर लिया, तो तू भी खाएगा, तेरा भी हो जाएगा। भाई यार और कंपनी उसमें उनका कमीशन तय कर देती है। सही में बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं यार। मैंने भी हाँ, अभी अभी देखा है, बिल्कुल पॉडकास्ट से पहले मैंने कहा रेट्स तो देखा जाए। 450 ग्राम था मेरे ख्याल से प्रोटीन, वो भी सोए ब्लेंड का। सोए प्रोटीन कितना कितना चीप आ जाता है, वही तो कह रहा हूँ। सोए ब्लेंड का और प्रोटीन इट वाज 700 रुपीज मेरे ख्याल से। तो उसके हिसाब से 1 किलो लगा लो, वे प्रोटीन के बराबर पड़ रहा है रेट। लगा लो भाई, बहुत सही है महंगा यार। है, वेपोडिन से महंगा है यार, वेपोडिन से महंगा अरे लगता है मेरे को। बात तो वो है, चलो सिर्फ प्रोटीन मैं तुम्हें बताता रहा हूँ, उसमें चीनी भी बहुत थी, शुगर भी बहुत है यार, कार्ब्स भी बहुत है, हाँ, तो फैट वही भी करो, बहुत है। क्वालिटी क्वालिटी कुछ नहीं है उसकी। और वो इंग्रेडिएंट्स क्या जो उन्होंने बताया ही नहीं है, जो रिसर्च में निकल के हाँ आ रहे एग्जैक्टली यार। हैं। मुझे उस बारे में बात करनी है सर, जो तुमने रिसर्च भेजी है हैवी मेटल्स वगैरह की जो आया है,
तो हाँ बताओ जरा हमने उसमें क्या क्या आता है। रिसर्चेस अदर बताओ। हाँ, तो रिसर्चेज इनकी काफी हुई है, बाहर इंडिया में भी हुई है, और लोगों को लिवर में काफी दिक्कत हुई है, हेपेटाइटिस हो गया, हैवी मेटल्स दिखे हैं इनके प्रोडक्ट्स में, और साइकोट्रोपिक एजेंट्स भी दिखे हैं। तो इनके और कुछ इन एजेंट मतलब साइकोट्रोपिक में ही कुछ ऐसे आते हैं कि वो एपेटाइट को कम कर देते हैं लोगों की। ऑब्वियसली वर्क हाँ, करेगा फिर सब। हाँ, तो वही काम भी करता है इनका। तो एपेटाइट सप्रेसेंट चाहे हो, तुम्हें अपना प्रोडक्ट वर्क करवाना है, उस वजह से तुम कितना ज्यादा खेल रहे हो दूसरों की लाइफ के साथ यार। लिवर में दिक्कत आ रही है बंदों की, जस्ट बिकॉज यू वांट टू सप्रेस द एपेटाइट ऑफ अ पर्सन एंड यू वांट टू शो कि माय प्रोडक्ट वर्क्स। ऐसे नहीं चलता यार, दिस इज सो रॉन्ग। और अभी एक बात बोली थी इसने कि लोग कैसे फंस जाते हैं या लोग कैसे कैसे चले जाते हैं, तो और कैसे बिक जाता है इनका प्रोडक्ट। तो मुझे उसकी मेन चीज पता क्या लगती है कि ये जब आदमी तुम देख रहे हो कोई बंदा ये काम कर रहा है, मार्केटिंग का कर रहा हो और उसको पैसे कमा रहा है, तो तुम्हारा ही मन करेगा भाई हम भी पैसे कमाएं। तो ये जाते पहले वहां से हैं, इधर से नहीं आते, इस रास्ते से नहीं आते कि हेल्दी बना देंगे। ये जाते हैं इस रास्ते से कि ये काम करो और इसमें इतना पैसा है और इतनी, और एक चेन बनाओगे और एक पॉइंट पे ऐसा पॉइंट आएगा कि तुम्हारी पूरी टीम बन चुकी होगी और तुम इतने पैसे कमा रहे होगे, वैसे कमा रहे होगे। हाँ, तो हाँ, बंदा हाँ। शुरू वहां से करता है, फिर उनको अपने प्रोडक्ट 21 वगैरह भी दिन में। खरीदवाते हैं कि आप भी खरीदो, आप भी बेचो, ये सब चीजें होती हैं। फिर वो इनको कन्विंस करते हैं और लोगों को जाके, तो मुझे लगता है एंट्री वहां से ज्यादा होती है इधर से, फिर वही से ग्रुप बनता है। और वो वाली बात है ना, हर्ड मेंटेलिटी, आप देख रहे हो कि 100 लोग एक काम कर रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा सही ही काम है वो। और आपको स्पेशली आपको कुछ पता नहीं है उस बारे में, तो वो हर्ड मेंटेलिटी ये वहां वहां पाई जाती है, जो इंडिया में तो खास तौर पर बहुत ज्यादा है। कि अगर 1000 लोग 100 लोग एक काम कर रहे हैं ना, और आपको एक बड़े ऑडिटोरियम में बुला के लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उसने इतना पैसा कमा लिया और उसने इतना वेट लॉस कर लिया, तो आपको वो सही लगेगा, किसी को भी सही लगेगा, इसको नॉलेज नहीं है। यार वही ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर फिटनेस में होगा ना, वो कोई भी चाहे इंटरमीडिएट भी हो या फिर नोविस भी हो, उसको कुछ भी ना पता हो, तब भी वो प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट देख के ही रिकमेंड नहीं करेगा या फिर कैलोरीज देख के रिकमेंड नहीं करेगा। एडवांस तक की दो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये बात बहुत अच्छी है कि लोग पिरामिड स्कीम में फंस के प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, बट ऑन पैसा देख के फॉर लोग फॉर घुसते हैं, वही 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 फॉर हेल्दी और एक बार थिंग घुस ये गए तो प्रमोट अगर करने अगर वाली थोड़ा चीज सा नहीं है। डाउट भी है ना आपको, थोड़ा डाउट भी है आपको, तो भी आप उसको प्रमोट करोगे ही, बोले नहीं नहीं, फिर क्योंकि उसके सामने बुराई तो नहीं कर सकते अगर आप जो चीज बेच रहे हो, तो वो चलता चला जाता है फिर वो। हाँ, तो उन्होंने जो खुद ने खरीदा होता है प्रोडक्ट, उसके पैसे बराबर हो जाते हैं और ज्यादा ही आ जाते हैं उनको, अगर वो ज्यादा बेच ले तो। सही है यार, बढ़िया है। कितने क्या करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए इसमें, मेरे को बताना। जाओ ऑफिस जाओ इनके। स्पॉन्सरशिप मिलती ऑफिस जाओ, ऑफिस में बताएंगे, जोक्स ऑफिस ये में। अपार्ट है। वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर सकते हाँ सही है, हैं। सही जोक्स अपार्ट, बट आई वुड नेवर प्रमोट दिस स्टफ यार एवर। ठीक है चलो। और आप कुछ बात प्रोडक्ट करनी की है इस बात कर टॉपिक रहे पे? थे, और देख लेते हैं। प्रोडक्ट की इनके बात कर रहे थे, प्रोडक्ट्स की मील रिव्यू कर रिप्लेसमेंट लेते की हाँ बात हैं। कर रहे चलो, थे। लेट्स हाँ, लेट्स मील टॉक रिप्लेसमेंट अबाउट की बात दीज कर रहे थे। प्रोडक्ट्स। मील रिप्लेसमेंट तो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए चीजें। यार मैं भी वही बोल रहा हूँ, अगर प्रोडक्ट छोड़ो, वैसे भी किसी भी कंपनी का मील रिप्लेसमेंट शेक आता है ना, वो वैसे भी बेकार है। जो चीज तुम्हें खाने से मिलेगी ना, वो किसी चीज से नहीं मिलेगी, शेक से। माल्टोडेक्सट्रीन के नाम पे कुछ नहीं और उस मिलेगा उसमें। और उस शेक की इसमें भी कॉस्ट होगा कितनी शायद। पड़ सब में रही है होता आपको, है। हाँ नॉर्मल खाने से अलावा, चाहे वो वैसे क्या बोलते हैं पैसों में अगर मैं बोलूँ, वैसे बोलूँ, या आपको मेंटली कितना इफेक्ट कर रही है वो, ऐसे बस खाने की जगह आप वो शेक पी रहे हो या इस टाइप से कुछ खा रहे हो, तो वो चीज़ कॉस्ट भी कितनी कर रही है आपको, वो भी तो ठीक नहीं है। और कब तक करेगा बंदा, फिर बढ़ जाता तो है वेट। ये भी तो देखा है ये कि बंदा कम करने के बाद बढ़ भी जाता है वेट। वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा यार, एपेटाइट की बात है ना, वो तो और बंदा पहले से ज्यादा ही बढ़ता है। सोल सेटिस्फाइंग चीज नहीं है ना हाँ, वो, और वैसे भी। पहले से ज्यादा ही बढ़ता है लोगों का। और दूसरी चीज यार, मील रिप्लेसमेंट की जगह ना तुम एक प्लेट सलाद खा लेना एक बारी, फिर बताना मुझे कि फुलनेस। कितनी कितनी सलाद खाई गई है तुमसे मील रिप्लेसमेंट ना लेके। और इट इज सुपर हेल्दी ना, ये तो तुम्हें पता ही होगा सब्जी कितनी हेल्दी होती है। हम्म। तो अभी जैसे हर्बल लाइफ की बात करी है, ये कोई अकेला कंपनी, अकेली प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए पहले हमने इसको लिया कि कम से कम जो बंदे स्टार्टिंग में देख के चले जाते हैं, कुछ तो देख के जाएं। बट प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे हैं, तो कुछ और लाया है हम, धीरे धीरे उसको भी डिस्कस करते हैं कि उसमें एक्चुअली होता क्या है, क्या क्लेम करते हैं, वो क्या होता है, और कितना जो भी क्लेम करते हैं कितना वो सही है, कितना कितना वो प्रिसाइसली बता पा रहा है कि हाँ ये आपको ये चीज में ये फायदा मिलेगा, उसकी बात करते हैं। पहला प्रोडक्ट क्या है भाई?
भाई मेरे को ना सर्दियाँ चल रही हैं, देखो टोपी वोपी पहन रखी है, हीटर भी चल रहा है बराबर में। हाँ, सर्दियों में सबसे ज्यादा चलता है हमारे घरों में च्यवनप्राश, ठीक है। मुझे समझ नहीं आता कि च्यवनप्राश, च्यवनप्राश डाबर ले च्यवनप्राश है कोई सा, ड- पतंजलि का? कोई भी ले लो, वो ले लो यार, सोना चांदी सोना दे सुरक्षित तन, चांदी दे तेज दिमाग, कोई भी ले लो। कोई भी ले लो भाई, डाबर ले लो, झंडू का ले लो, सब एक ही चीज है। बेसिकली च्यवनप्राश। एक बेसिकली च्यवनप्राश, मैं अभी किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ इसमें। मेरे ख्याल से डाबर का आया अभी शुगर फ्री च्यवनप्राश, उसमें मैंने देखा नहीं क्या होता है। बट बाकी जो च्यवनप्राश है ना, जो भी कंपनी के नॉर्मल आते हैं, उसमें मैं अभी रिसर्च भेजी है इसको। इट हैज लाइक 65 to 71 grams ऑफ शुगर। 100 ग्राम में 70 ग्राम शुगर भाई, इतना तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में नहीं होता है, सबको पता है पेप्सी खराब च्यवनप्राश है। बेच रहे हो कि हलवा बेच रहे हो? भाई वही तो। हलवा। एक बात बताओ, बढ़िया। च्यवनप्राश में किसी च्यवनप्राश का मैंने क्लेम मुझे वेगली याद है, 19 हर्ब्स लिखी हैं, किसी में 52 हर्ब्स लिखी है, अश्वगंधा लिखा है। दैट इज ऑल अमेजिंग। वो कितनी क्वांटिटी है वो देखो ना, 0.95 मिलीग्राम्स है वो। बाकी हाँ, 71 बस ग्राम सिर्फ तुम्हें। सिर्फ ये बताने के लिए कि उसके अंदर वो है, वही वो ऐड वही कर दिया है चीज बस। हाँ वही चीज छुपा लेती है हाँ, कि शुगर वाली यही चीज। तो 100 में से 71 ग्राम शुगर यार, तुम सोच रहे हो हाँ। कितनी चीनी है। तुम चीनी खा रहे हो, चम्मच चीनी का चम्मच लेके खा लो तुम, इम्यूनिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी बताओ। हाँ। 2 टाइम्स इम्यूनिटी लिखा होता है उसमें। यार तो मेरा बात ये है कि आयुर्वेद के नाम पे ना बहुत ठगा जाता है च्यवनप्राश पे। आयुर्वेद इज अमेजिंग, वी आर ऑल प्राउड ऑफ आयुर्वेदा, इंडियंस आयुर्वेद होके के नाम पे, क्योंकि बहुत। हर्बल के नाम पे, सब नाम पे। हाँ नॉर्मल के देखो नाम आयुर्वेद और हर्बल कितना अच्छे वर्ड्स है, तुमने क्या कर दिया उसका यार। चीनी खिला रहे हो भाई बंदे को, क्या खिला रहे हो तुम, और कुछ भी नहीं है उसमें। सही बात है कि नहीं पे। अदर? मैं तो बोल रहा हूँ 71 ग्राम चीनी खाना है तो कैसे भी खा लो यार। हाँ, पेप्सी पी लो ना, पेप्सी तुम्हें पी पता लो। तो है तुम गंदी चीज पी रहे हाँ, हो। कुछ भी ले लो पेप्सी ले यार। लो। हाँ बोल पेप्सी बोल, बढ़िया खत्म कर मिलेगी रहे हैं ना पीने। बहुत सारे प्रोडक्ट। हाँ टेस्ट भी बढ़िया लगेगा। और एक कॉमन इंग्रेडिएंट जरूर मिलेगा इसमें, माल्टोडेक्स्ट्रिन। हाँ माल्टोडेक्स्ट्रीन भाई वो तो वो सब में फेवरेट मिले। है, चूतिया बनाने का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है वो। हाँ, बहुत। मील रिप्लेसमेंट में ले लो, उसमें ले लो, क्या है कौन से होते हैं वो जिसमें ज्यादा कैलोरी होती है, प्रोटीन वाले। गेनर, हाँ मास गेनर, मास मास गेनर यार, गेनर्स। देखो मैं मास गेनर रिकमेंड, मेरे को इतनी नफरत है, मुझे नाम भी याद नहीं है मास गेनर का। हाई कैलोरी प्रोटीन शेक की बात कर रहा था मैं, जो कि मास गेनर्स है। मुझे हाँ मास गेनर्स का नाम भी याद नहीं है क्योंकि आई हेट देम सो मच, क्योंकि तुम्हें पता ही है उसमें क्या होता है, यार, माल्टोडेक्स्ट्रीन कभी और। कभी मैं बता, ये प्रोडक्ट देखता हूँ ना, मेरे को मास गेनर अच्छा लगने लगता है। हम वही हाँ, यार, मास गेनर एक्चुअली वर्क कर जाएगा उनपे जो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, जिनको खाने का मन नहीं कम करता। जहर होता है उसमें फिर भी। अरे हाँ वो कम फिर भी जहर मेरे होता को है। मतलब, जितनी जितनी वो पैसा मांगते हैं मास गेनर वाले, उनसे तो कम ही मांगते हैं, और आउटपुट उनसे ज्यादा ही मिलता है उनका। कैसे भी हो, बट इस इन प्रोडक्ट से तो बेटर ही होते हैं। च्यवनप्राश निपट गया, टैगलाइन आगे बोल बताओ दिया और क्या है। भाई। एक और बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है क्या, बहुत टाइम से चल रहा है। उसका तो मैं बहुत बड़ा शिकार रहा हूँ। देखो मैं दूध नहीं पीता था बचपन से, तो हम्म। मम्मी पापा बहुत ही दूध पिलाने के लिए, सुबह स्कूल जाते जाते सबसे पहली चीज मेरी बॉडी में जाती थी साथ में दूध, और एक बॉर्नवीटा का स्कूप या फिर कॉम्प्लान का हॉर्लिक्स। स्कूप या फिर जो भी चीजें, हॉर्लिक्स, ये सब चीजें हाँ, बहुत। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये क्यों जाती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लगता होगा कि बहुत हेल्दी चीज है, अगर वो दूध के साथ दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है। मार्केटिंग और मार्केटिंग। यही तब तो बिल्कुल भी अकल नहीं थी, और हमें लगता था कि हम एकदम अच्छी शुरुआत कर रहे हैं दिन की, एकदम विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट सब आ रहे हैं हमारी बॉडी में दूध के साथ। और अभी हम देखते हैं तो सिर्फ चीनी थी वो। एकदम विराट कोहली बन जाएंगे तो उसकी पीछे। जगह कोई अच्छी कंपनी का कोई हाई क्वालिटी प्रोटीन, और वे हाँ प्रोटीन ले लिया होता हाँ तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क यार, करता। मुझे भी समझ नहीं आता कि डॉक्टर्स वगैरह क्यों, प्रोटीन डॉक्टर्स एक्स, प्रोटीन प्रोटीन एक्स एक्स, इससे चलो प्रोटीन एक्स पे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत डॉक्टर्स प्रोटीन एक्स रिकमेंड करते हैं, वे ज्यादा प्रोटीन करते नहीं करते हैं, ठीक वे है। प्रोटीन हाँ, नहीं मैं बोलने हाँ वाला तो था वही अभी। चलो पहले इस पे बात करते हैं, क्योंकि सबने लिया होगा बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान या हॉर्लिक्स, अभी हाँ, भी सब हाँ, लेते हैं, क्योंकि दूध किसी बहुत लोगों से नॉर्मल नहीं पिया जाता। तो तुम दोनों शिकार रहे हो इस चीज का। हाँ। हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा का तो रहा हूँ, प्रोटीन एक्स का नहीं था। तेरी हाइट तभी लंबी है, हॉर्लिक्स मैंने हाइट नहीं थोड़ी लिया होती भाई, क्योंकि मेरी मुझे ना हाइट दूध पसंद था, ना चॉकलेट उसी की वजह फ्लेवर, से तो मैंने शायद नहीं नहीं बढ़ लिया। रही थी, मेरी हाइट 1.5 से बढ़ी है। है। अच्छा सही है यार, हाँ भाई, कॉम्प्लान ले आराम बच लेता तो गया है। तेरी हाइट बढ़ जाती। कॉम मतलब क्लेम देख रहा है तू कितना तगड़ा है, हाँ कॉम्प्लान से हाइट भाई, बढ़ रही है भाई, हाँ, चीनी खाने से हाइट बढ़ रही है। चीनी। मैं बताऊं मैंने अपनी हाइट बनाने के लिए क्या करा है? हाँ। मैंने क्या कुछ नहीं किया? करा है। यार मैंने ऑब्वियसली बचपन में सिर्फ खाया है और टीवी देखा है।
उससे मेरी हाइट बढ़ गई, जेनेटिक्स तुम भी वो मुझे करना। मुझे यार एक बात बताओ, हाँ वो एडवर्टीजमेंट और कैसे अदर ये लटका है अप्रूव भाई, कर अदर देते हैं? अदर में बताता था, मैं लटकता भी था शायद पहले कि मेरी हाइट बढ़ जाए। यार मुझे हाँ मैं थोड़ा मेरी लटका था, मेरी एक बात लेकिन सुनो, उससे नहीं बड़ा होऊंगा मेरी एक बात सुनो, उससे नहीं बड़ा ऑब्वियसली। होता मेरी एक बात सुनो, लॉज जो हैं हमारी टीवी वगैरह के, वो अलाउ कैसे करते हैं ये वाली क्लेम करने की कि कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ रही है? हाउ इज दैट अरे पॉसिबल यार? ये तो भाई, सबको पता, हम तो बच्चे कानूनी थे, दाव हमें नहीं पेच ऐसे पता था। होते हैं ना, लॉयर ही समझा सकता तुम्हें, हम मैं कानूनी तो नहीं समझा सकता। क्योंकि जब जब तुम मर्डर करके बच सकते हो ना, तो तुम कुछ भी करके बच सकते हो। ओ सही है भाई, बढ़िया है। चलो तो ठीक है, तो तुम बताना चाहोगे कितनी चीनी होती है एक कॉम्प्लान या बूस्ट या बॉर्नवीटा की सर्विंग में? भाई, चीनी फ्लेवर दो ही चीजें होती है उनमें मेन, एग्जैक्टली मिठास होती है और और फ्लेवर होता है। बाकी काम तो दूध करता है, जो समझते हैं कॉम्प्लान या हॉर्लिक्स कर रहा है वो दूध हाँ, कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। और बच्चे अट्रैक्ट उस वजह से होते हैं क्योंकि क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा ऐड करते हैं शुरुआत से, जो सबसे अच्छा फेमस क्रिकेटर हाँ हैं हाँ, सब वो ऐड करते हैं। ऋतिक रोशन ने किया था, स, कोई मिल गया भाई सचिन तेंदुलकर, हमें। एम एस धोनी, अभी विराट कोहली, अच्छा सारे के सारे एकदम टॉप क्लास क्रिकेटर्स ने ऐड अक्षय करते हैं। कुमार कहता था पहले, मैं वे प्रोटीन वो नहीं करता, मैं यूज नहीं करता, कहता भी नहीं किसी को, वो प्रोटीन एक्स बेच रहा है, प्रोटीन एक्स बेच रहा था ना, क्या बेच रहा था वो, हाँ कुछ बेच चल रहा था। चल ठीक है, प्रोटीन एक्स ही है। प्रोटीन एक्स प्रोटीन तो का रूटीन छोड़, बनाओ, बनाओ भाई वो प्रोटीन का बंदा रूटीन। तंबाकू बेच रहा है वो। अब तीन बड़े दुआ बड़े केसरी। सेलिब्रिटीज हाँ बेच रहे हैं भाई वो। हाँ, बोलो दुआ केसरी। तीन लोग हैं अब तो, बड़े बड़े। अच्छा हाँ, तो इस बात को भी टच कर लेते हैं, व्हाई डू डॉक्टर्स रिकमेंड प्रोटीन एक्स? अगर हम तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं, वे प्रोटीन की जगह प्रोटीन एक्स क्यों रिकमेंड करते हैं वो? यार ये सवाल तो मैं भी पूछता हूँ उनसे, मुझे जवाब नहीं मिला आज तक कि क्या सीन है उनका। वही है यार कि कैसे बताऊं, प्रोटीन एक्स का मतलब एक हर 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 प्रोडक्ट की ना एक इमेज होती है कि उसकी क्या इमेज है। हाँ प्रोटीन प्रोटीन एक्स में भी है, प्रोटीन वे प्रोटीन में भी है। और वे प्रोटीन के डिब्बे तुम्हें मिलेंगे जिम में, जिम के अंदर मिलेंगे। हाँ, प्रोटीन एक्स के डिब्बे मिलेंगे तुम्हें मेडिकल स्टोर पे। तो हर चीज की इमेज होती है, तो उसको बंदा किस तरीके व्हाई से इज देख रहा दैट है। अ बैड थिंग? जिम में मिल रहे हैं तो व्हाई इज दैट अ बैड थिंग? मुझे ये नहीं नहीं समझ नहीं, नहीं आता, व्हाई इज दैट अ बैड थिंग? जिम के लोगों के पर्सपेक्टिव अलग होता है बैड ना। थिंग इसलिए है क्योंकि नकली ज्यादा मिलते हैं उस वजह से। चलो ठीक है, हाँ तो तुम बोल सकते हो डायरेक्टली साइट से मंगो। हाँ यार वे प्रोटीन, मदर मिल्क हैज वे प्रोटीन, मतलब अरे बच्चे को चीजें सबसे अटैच हो जाती पहली है चीज ना, वे प्रोटीन दी जाती है। हाँ, लोग अटैच कर लेते हैं। वे प्रोटीन का मतलब है आपको जिम करना तो वे प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन एक्स का यही तो मतलब है अगर दिक्कत है। डॉक्टर बोलेगा तो प्रोटीन एक्स भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर और चीज का वो अच्छा, जगह हमने बन जाती है। हमने इस हमने इस बात पे टच नहीं किया है, प्रोटीन एक्स और वे प्रोटीन में क्या फर्क है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी यार नहीं है, प्रोटीन मतलब एक्स में फर्क है काफी, मतलब है भी नहीं और नहीं भी है। इंग्रेडिएंट्स का फर्क है और कॉम्पोजिशन का फर्क है प्रोटीन चीनी किट भी में। और तो है, कॉस्ट भी हाँ ज्यादा है, वही तो बोल रहा हूँ, कॉस्ट भी इंग्रेडिएंट्स ज्यादा ज्यादा है, है, माइटोडेक्सट्रीन है, और कॉस्ट भी कैलोरीज भी ज्यादा है, ज्यादा है, और क्या नाम है कैलोरीज भी प्रोटीन ज्यादा के है, अलावा मेरी बेटर एडिशनल सोर्स फिलर्स जो भी है वे ज्यादा है। प्रोटीन ही रहेगा मेरे से। हाँ अच्छा, और मेरे ख्याल से उसमें सोय प्रोटीन का मिक्सचर है साथ में, हाँ है ना? ज्यादातर जो मेरे को पता है, एग्जैक्टली याद नहीं। ज्यादातर जो प्रोटीन, जो मतलब जिनके एड्स आते हैं या जिनको कमर्शियली ज्यादा प्रोड्यूस करा जाता है, ज्यादातर में आपको वे प्रोटीन की या तो कम मिलेगी मात्रा, या मिलेगी ही नहीं। आइस वो क्या बोलते हैं उसको, सोया प्रोटीन ही ज्यादा रहता है, वो चीप रहता है, बट उसकी कॉस्ट उससे भी ज्यादा वो दे रहे सस्ता होते हैं। पड़ता है ना। सस्ता तो पड़ता है बट कॉस्ट, तो वही तो कॉस्ट कम करो कम से कम, तब तो कम से कम रेकमेंड भी करे बंदा कोई। अब हाँ 1000 वही रुपए तो, में तुम्हें वे प्रोटीन मिल रहा है मेन और मकसद 1000 रुपए मेन में तुम्हें सोया मेन प्रोटीन मिल रहा है, मकसद तो उनका बंदा पैसा कमाना ही हो गया बोलेगा। ना, ये लोगों को देखना चाहिए। व्हाई वुड यू टेक इंफीरियर प्रोटीन फॉर मोर मनी एंड बिकॉज हाँ मोर विराट कोहली ने बोला है ना, मोर शुगर? मोर शुगर, विराट मोर कोहली ने बोला है। माल्टोडेक्सिन, मोर विराट कोहली ने प्रोटीन एक्स कभी रिकमेंड नहीं किया। आई अक्षय वुड कुमार प्रोटीन ने की बात बोला नहीं अक्षय कर है। रहा कुमार ने मैं प्रोटीन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ और चीजों की बात, जैसे बूस्ट की बात कर मैंने रहा हूँ। नहीं और जस्ट भी चीजें एग्जांपल हैं जो बोला है वो कि उनके विराट फेवरेट कोहली ने सेलिब्रिटी ने बोला है रेकमेंड ना, किया। उनके फेवरेट हाँ हाँ, सेलिब्रिटी ने बोला है तो ले रहे हैं। यार इट एक्चुअली वर्क्स, पता है मेरे पापा और मुझे तेरे को बोल पता है, रहे एक थे बात कि बताऊं, मैं बताऊं एक बात, तुझे सुन मेरी सुन सुन बात सुन बता। सुन। अरे सुन तू पहले हाँ मेरी बात। हाँ बोल। विराट हाँ पता है हर्बल लाइफ को कर चुका है प्रमोट। तेरे को यकीन नहीं आ रहा विराट होगा। हमारा फेवरेट प्लेयर्स में से है। ही इज माय अरे मेरा आइडल भी भाई। फेवरेट है यार, मैं बट हर्बल फेवरेट की लाइफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर आइडल आइडल की बात कर कर रहा चुका हूँ है। भाई। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध गलती तो कोई भी कर देता नहीं तो वो उनका काम है यार, हमारा काम समझना है चीजों को, उनका काम बेचना है, हम्म, वो बेच रहे हैं अपना काम, हम अपना काम सही से नहीं कर रहे ना। जनता हो के हम हम्म, अवेयर नहीं है, अब हम ही गलत कर रहे हैं, उनका काम तो बेचना है, हम्म। वो बेच हाँ रहे हैं, उनका अच्छा वही काम है कर रहे ना, हैं। वो एक अच्छे अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन नहीं हो सकते वही हैं तो जो इन चीजों को रेकमेंड कर रहे हैं। यार, बट उनका मैं काम तो वही बोल ऐड रहा हूँ करना है ना, हाँ वही प्रमोट तो बोल करना रहा है, हूँ। तो मैं प्रमोट कर ये रहे हैं।
पता है इट एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि जब अक्षय कुमार ने बोला था ना, कपिल शर्मा शो पे बोला था मेरे ख्याल से, कि आजकल के लोग लगे हुए हैं वे प्रोटीन लेने में, जिम किया, एक एक शेक लाया, तो मेरे पापा ने मुझे एक्चुअली बोला था कि तुम वे प्रोटीन लेते हो, अक्षय कुमार देखो कितना फिट है, 50-55 साल का, कुछ भी नहीं लेता वो। ओ भाई। और उससे मेरे ख्याल से 2-3 महीने बाद ही उसने प्रोटीन एक्स का ऐड कर दिया। मैंने कहा सही है, अच्छा दो क्या दोगला पैसा भाई। दोगलापन है भाई, दोगलापन। हाँ सही है। अगला बताओ यार, प्रोटीन एक्स बहुत हो गया, केस आ जाएगा तेरे में, तो केस हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो हम बचपन में जब, मतलब मैं हॉस्टल वगैरह में था, तो मेरे घर पे मेरे घर वालों ने बोला था कि अगर तुम्हें कुछ ना मिले तो यू कैन स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट विद म्यूजली या फिर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, या फिर जो भी चोकोज वगैरह होते हैं दूध के साथ। चोकोज केलॉग्स के प्रोडक्ट्स से मेरे घर वाले बोलते थे कि यू शुड हैव योर ब्रेकफास्ट, अगर तुम्हें पराठे वराठे ना मिले, पंजाबी फैमिली से मैं एकदम, तो अच्छा खाना लेने के लिए यू कैन स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट विद केलॉग्स प्रोडक्ट्स लाइक चोकोज, कॉर्नफ्लेक्स। तो वो सब क्यों लगता है लोगों को हेल्दी है? मम्मी से नहीं भाई पूछा? उनको डू यू हैव एनी? यार तो मेरी मम्मी तो नहीं है, मैं तो तुमसे पूछूंगा, डाइट के बारे में तुमसे पूछूंगा ना नहीं, क्वेश्चन। मम्मी मम्मी को तो नहीं पता ना, जो मम्मी एडवर्टीजमेंट क्यों में बोलती थी? क्योंकि उन्हें लगता था वो हेल्दी है। मैं अच्छा। यही जानना चाह रहा हूँ, तुम्हें क्यों लगता है वो हेल्दी है या नहीं है? मार्केटिंग, तो मार्केटिंग कितना बोलूं यार मैं, मार्केटिंग हाँ। तो हर सारी चीज का चीज जवाब वही मार्केटिंग पे है, आ जाती है। सारी मार्केटिंग। चीज। तो आज हम बेसिकली मार्केटिंग के ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं कर रहे। फॉल्स मार्केटिंग के ऊपर। काइंड ऑफ बोथ। सी एक और प्रोडक्ट है मेरे पास अभी, न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव हेल्दी बिस्किट्स, ठीक है। ये हाँ ओट बिस्किट है। अभी ओ मेरे भाई। पास इंग्रेडिएंट्स है इसके। रिफाइंड व्हीट फ्लावर इज 53%। रिफाइंड व्हीट फ्लावर जिनको नहीं हाँ, पता है मैं बताता हूँ क्या होता है, मैदा, ठीक है। मैदा। एडिबल वेजिटेबल ऑयल। ओट आते हैं भाई, ओट आता है 6%। 6% ओट अगर है इंग्रेडिएंट्स में, एंड यूर मार्केटिंग इट एज ओट वाले बिस्किट्स। देख रहे हो यार, 6%। सही चल रहा है यार इनका। भाई मेरे को एक बात बताओ, जितने भी इंडिया में रह रहे हो तुम लोग, मुझे एक बात बताओ, ये फॉरेन कल्चर के पीछे जो तुम भागते हो, ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री, इनसे तुम्हें क्या मिल रहा है? ग्लूटेन इंटॉलरेंट भी नहीं होते हैं, एग्जैक्टली मैं तब भी भी ये इनको बोल रहा हूँ। खाना होता है ग्लूटेन फ्री। मतलब ग्लूटेन फ्री स्टफ, अगर मैं एक बिस्किट ले रहा हूँ वो 10 रुपए का है, और अगर मैंने लिख दिया ग्लूटेन फ्री है वो बिस्किट, उसकी आराम से 25-30 उसकी का बेच देगा प्राइस तो के, उसको। भाई 35 का भी बेच दूंगा मैं ग्लूटेन फ्री। और लोगों को ये भी नहीं पता ग्लूटेन है क्या, मेरे को एलर्जी है या नहीं है, और उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। बस ग्लूटेन फ्री लिखा तो हेल्दी होगा। हेल्दी ये होगा, बहुत बेटर बड़ा होगा। स्कैम चल रहा है। बेटर होगा, ये बहुत तगड़ा स्कैम है भाई, बहुत तगड़ा। इस चीज से तो बचो, मार्केटिंग तो बाद में आएगी। ये वर्ड जो चलता है ना फॉरेन कल्चर से, ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री, ये सब इंडिया में अभी तक बहुत कम लोग मिले हैं जो एक्चुअली होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो फिर भी मिल जाएंगे मुझे, लैक्टोज मिल जाते मिल हैं, जाते हैं। ग्लूटेन ग्लूटेन इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट लोग नहीं मिलेंगे। तुम सिर्फ बेवकूफ बनने जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, अगर महंगा प्रोडक्ट ले रहे हो तो। अभी मैं तेरे को बताता हूँ एक एक किस्सा। हाँ तो कैसी आ रही है मेरे को, मेरे घर पे चावल आए। हाँ। चावल का कट्टा है, उस चावल के कट्टे में लिखा हुआ था ग्लूटेन फ्री। आटे के गट्टे पे भी होगा ऐसे तो। अबे आटा तो छोड़ो, आटे में अबे तो चलो होता है तो ग्लूटेन, राइस में आटे कौन में सा तो होता है ग्लूटेन होता है जो उसको ग्लूटेन भाई, ग्लूटेन राइस। फ्री कर दिया तुमने मैं वही उसको। तो बोल रहा हूँ, ऐसे तो आटे पे भी लिख दो, आटे के गट्टे पे भी लिख दो। अबे आटा चलो समझ में आ गया, व्हीट में तो होता है ग्लूटेन, अबे राइस में तो ग्लूटेन होता ही नहीं है, तुमने कैसे ग्लूटेन फ्री कर दिया भाई उसको? भाई अमेजिंग यार, अमेजिंग भाई, मार्केटिंग है ये भी। मैंने स्टोरी डाली थी लगभग 1-1.5 साल पहले, मैं यार दिखाऊंगा तुमको। अमेजिंग यार। मेरे घर पे कटा है, ऊपर लिखा ओट। ग्लूटेन फ्री। मैंने दोबारा सर्च करा, मैं कहा चावल में सही में ग्लूटेन होता है क्या? और देखा तो कुछ नहीं होता। तो तुम सोचो, मेरा बिलीफ हिल गया देख के। मैं कहा यार सही में चावल में ग्लूटेन होता है क्या? तो हाँ किसी नॉर्मल बंदे का क्या ही सही होगा। है। हाँ। सुपर मैं मार्केट डाउट में में आ जितनी भी गया कि सब्जी यार है, सही में ग्लूटेन फ्री सुपर होता है क्या मार्केट सुपर मार्केट में जितना भी स्टफ मिल रहा है, अगर तुम अच्छे मार्केट में चले जाओ तो ज्यादातर पे ग्लूटेन फ्री लिखा होगा, और कंपनी का लेबल चेंज कर दो, ग्लूटेन फ्री लिख दो, तुम अपना प्रोडक्ट ग्लूटेन कम फ्री, से कम शुगर फ्री, 30%। होल व्हीट, होल ग्रेन, ये ऐसे कैची टर्म्स हो गए ना, हर चीज चिपकाने लग गए, सब कुछ करने लग ट्रांस गए। फैट फ्री, ट्रांस और फैट एक फ्री, एक जीरो एक ट्रांस फैट। सबसे सबसे तगड़ा, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनिक भी चलता है। किसी चीज पे ऑर्गेनिक चलो लिख सही दो, है। उसके प्राइस डबल कर दो और बिकेगा भी बढ़िया से। भाई फिर मेरे को प्रोडक्ट्स याद ही आ जा रहे हैं। अच्छा है तो इन लोगों के लिए जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, जीरो जीरो फैट या फिर लो फैट सैलेड ड्रेसिंग्स जो आती हैं हमारी, वो भी बहुत तगड़े स्कैम है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे यार हम? सैलेड, इसके बारे में मेरे को यार इतना नहीं क्योंकि पता, तू ही बता भाई। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं उन्हें अगर सैलेड बोलता हूँ तो आगे से बोलते हैं कि सैलेड में ड्रेसिंग डालते हैं।
मैं उन्हें बोलता हूँ कि उसके हिसाब से कैलोरीज एडजस्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें जितनी ड्रेसिंग डालनी है मैं कुछ कम कर दूंगा या सैलेड बढ़ा दूंगा, ड्रेसिंग बढ़ा दूंगा। तो वो आगे से बोलते हैं कि भाई मेरे पास 0 फैट वाली है ड्रेसिंग या फिर लो फैट वाली ड्रेसिंग है, उसकी क्या ही कैलोरीज होगी। और उसका जब लेवल घुमाया उसको जाता है ना, चीनी से भर देते एग्जैक्टली चीनी। जो भी है, मैं कैलोरीज देखी, मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे, 100 ग्राम में 150 कैलोरीज, 100 ग्राम में 250 कैलोरीज, मेयो वाली कैलोरीज उस पे लो फैट लिखा है, उसमें 250 कैलोरीज है। तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ चीज अगर 0 फैट वाली है 0 कैलोरीज या नहीं लो होती। फैट वाली है तो उसमें 0 कैलोरीज है। मुझे इस चीज पे बात करनी थी जो कि नहीं है। ड्रेसिंग के नाम पे बहुत लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ऐसा मेरे क्लाइंट्स के साथ एक बार हो, 2 बार हो तो मुझे समझ में आता है, ऐसा कम से कम मुझे रिकरिंग थीम पे दिख चुकी है ये वाली चीज। सी एक और चीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा जो बहुत तगड़ा स्कैम है। जब भी कोई हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होता है या फिर फॉर अ गुड बिहेवियर बंदा आगे से लाता है कि रियल के फ्रूट्स लाए, फ्रूट जूस लाए, ट्रॉपिकाना के फ्रूट जूस लाए हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा ये तो सॉरी चीनी है। चीनी है भाई, और क्या है कैसे? भाई तो यार जैसे कि अजहर बोला कि इसमें सिर्फ चीनी है, 100 ml में 52 कैलोरीज है, ठीक है, वो तो ठीक है चलो। इसमें 7.4 ग्राम्स एडेड शुगर है, 7.4 ग्राम्स चीनी 100 ml में। भाई कोल्ड ड्रिंक में भी इसके आसपास ही होंगी मेरे को जितना आइडिया है, या फिर ज्यादा हो सकती है, पर इसमें सिर्फ 12% फ्रूट कॉन्सेंट्रेट है और 4% फ्रूट जूस है। 16% लगा लो टोटल मिला के फ्रूट कंटेंट, बाकी सब का सब चीनी है, ठीक है। सब साला शरबत बेच बहुत रहे हैं ही भाई, कुछ नहीं कर रही है जूस के नाम पे। भाई मैं ना एक चीज पे बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ। सी आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेना, सबसे पहले उसका कैलोरी इंफॉर्मेशन देखिए, दूसरी चीज देखें कि इंग्रेडिएंट लिस्ट। इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो होता है ना, दैट इज द मेजर इंग्रेडिएंट वो इन उसी द सीक्वेंस में प्रोडक्ट। होते हैं, उनकी ये क्वांटिटीज के सीक्वेंस रूल में। है, हम्म ये रूल है और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो चीज सबसे पहले लिखी हुई है दैट इज द मोस्ट इन द प्रोडक्ट। जैसे इसमें पानी लिखा हुआ है, वाटर, वाटर इज द मोस्ट तो इन द सबसे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्योंकि परसेंटेज में पानी है, इसका मतलब इसके अंदर। हाँ पानी है, उसके बाद चीनी है, उसके बाद फ्रूट कॉन्सेंट्रेट है। सही है यार, बढ़िया चल रहा तो है। इस ठीक तो है ये अब ये बताओ, ये फ्रूट जूस है या चीनी पानी है? भाई, ज्यादा ये चीनी फ्रूट पानी जूस है है या ज्यादा पानी चीनी का पानी है? ज्यादा पानी है और चीनी। स्कैम है भाई, ये भाई और कुछ वॉल्यूम, नहीं। हाँ, भाई सारे स्कैम चल रहे क्योंकि हैं। इंग्रेडिएंट में इन्होंने पानी लिख रखा, अब पानी की इन्होंने परसेंट नहीं लिख रखा, कितने परसेंट अब है। तुम मेरी एक बात सुनो, जैसे कि हमने प्रोडक्ट रिव्यू करे एक तरीके से, सुबह अगर एक बंदा उठे, एक बच्चे को दिया जाए दूध में बॉर्नवीटा, वो सोच रहा है कि भाई बहुत अच्छी शुरुआत हो गई दिन की, मजा आ गया, सारे विटामिन मिनरल मिल गए, सिर्फ उसने चीनी ली। घर से स्कूल से वापस आया वो बंदा लंच करके अपना, फिर उसने फ्रूट जूस लिया, उसने कहा भाई फ्रूट जूस लिया है, वो भी सिर्फ चीनी ली। और फिर हम सोचते हैं कि डायबिटीज क्यों बढ़ रही है, हार्ट डिजीज क्यों बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी ये की क्यों बढ़ बढ़ रही रहा है, है, वो बच्चों क्यों, में ओबेसिटी की बढ़ रही है। ओबेसिटी के बच्चों में ओबेसिटी क्यों बढ़े, भाई बच्चे मोटे इसीलिए हो रहे बढ़ हैं रही है यार, क्योंकि बच्चे हम पहले लोग नहीं होते थे देख ही मोटे। नहीं रहे। और इसी इसी के रिगार्डिंग एक रिसर्च मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है कि ये सारी चीजें तो होती हैं, डायबिटीज वगैरह और जो भी है, एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इतने लॉन्ग टर्म तक खाने से कॉग्निटिव डिक्लाइन भी हो रहा है, 28% तक कॉग्निटिव डिक्लाइन। मतलब लोग बॉडम भी हो रहे हैं खाने के बाद से। हाँ, और ये बहुत बड़े लेवल पे स्टडी हुई हुई है, 15,000 वो था पूरा, तो होगा भाई, होगा, भाई मेरे क्योंकि 15,000 लोगों न्यूट्रिशन नहीं का। मिल रहा ना प्रॉपर। हाँ, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, बट मुझे लगता है हमारी जनरेशन ज्यादा स्मार्ट है, हमसे पुरानी वाली नहीं है। अब मेरे को रीजन भी पता लग गया है भाई, है है। हम तो कहते चलो हैं। ठीक है। ज्यादातर गेम्स के उसमें लगे रहते हैं बच्चे, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, ऊपर से ऑल वी आर डूइंग इज फीडिंग शुगर, नथिंग एल्स। शुगर के नाम पे हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं बच्चों को, तो व्हाट एल्स वुड, मतलब क्या ही होगा बंदों के साथ। तुम उनको कुछ नहीं दे पा रहे हो चीनी के अलावा, विटामिन मिनरल्स के नाम पे कुछ नहीं जा रहा है। सब्जी तो बच्चों को पसंद होती नहीं है, हम कहीं से दाएं बाएं से कोई अच्छा लेने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ चीनी निकलती है, तो क्या ही होगा। सब्जी नहीं तो यार और नॉर्मल चीजें ही दूसरी खा एक लो, चीज फ्रूट्स ये वगैरह ही कि खा लो यार, कुछ नहीं तो। फैट की जीरो फैट की बात चल रही थी, जीरो फैट का मतलब जीरो कैलोरीज नहीं है, हाँ और जीरो हाँ, शुगर का, 0 ग्राम शुगर का मतलब जीरो कैलोरीज नहीं है। कैलोरीज ऊपर नीचे कहाँ से भी वो कर सकते हैं। कैलोरी देखनी है तुरंत पहले पीछे का पीछे हाँ देखो उससे क्या लिखा है, कैलोरीज वहां पर चल हाँ, जाएंगी। कैलोरी मैनिपुलेशन वो कर सकते हैं ऊपर नीचे और कहीं से। एक जो चीज और बंदे गलती करते हैं, पर 100 ग्राम्स कैलोरीज दी होती है, उसके हिसाब से तुम पर सर्विंग की कैलोरी भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें बहुत हम्म लोग गलती करते हैं कि कितनी सर्विंग लेनी है। तो वैसे तो बहुत प्रोडक्ट है यार, बताओ ऐसे बताने वो बैठेंगे तो बहुत प्रोडक्ट निकलेंगे।
और मोटा मोटी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ झोल मिल रहा है आजकल, जो कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स है। और वो झोल अगर पकड़ना है तो कैसे पकड़ सकते हैं कि कैलोरीज, नंबर ऑफ कैलोरीज देख ली कितनी है उसके अंदर, प्रोटीन कितना दिखा रहा है, शुगर कितना दिखा रहा है, या इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या है, माइनर इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सब चीज़ है। बट एक चीज़ जो रियलिटी है, जो हमने इतना कुछ बोला, बट फिर भी एक रियलिटी यहाँ पे ये है कि हमारी कंट्री में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, और कंपनीज को ये बात पता है। तो अगर आप एक रियल रियल वाला रियल नहीं, अगर एक रियल जूस आप बेचोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और वो कितने लोग खरीदेंगे, वो वाली बात है। तो शेल्फ ये भी लाइफ एक कितनी रियलिटी होगी? है कि ये जो मार्केट चल रही है, सब मार्केट कस्टमर ड्रिवन होती है। जिस तरह के सच्चाई कस्टमर बोलते हो होंगे उस सबसे। तरह की मार्केट बनेगी। हम्म। तो ये सब आई गेट सस्ती इट भाई। चीजें, किफायती चीजें ये इसलिए बिक रही हैं बिकॉज बाइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है इंडियंस की नॉर्मल। जो लोगों का पैसा नहीं है उनको भी तो कुछ ना कुछ खरीदना ही है, और मेजर हम्म। लोग वही हैं जिनके पास पैसा इतना नहीं है कोई भी चीज खरीदने का। तो ये उस वजह से ज्यादा ड्रिवन मेरे को लगता है। तो एंड में इसी बात पे करना चाहूंगा कि हाँ, जो भी हम कितनी बुराई कर लें, कुछ भी कर लें, यह हमारा काम था बताना, अवेयर करना। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब अगर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो वो महंगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है जूस नहीं मिलते, आप जूस पीने जाओगे आपको महंगा ही मिलेगा, बट आप नहीं खरीद पाओगे, आखिर में वहीं आ जाओगे। तो इसका मैं सोल्यूशन तो मेरे को क्या लगता है। इस चीज पे मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम्म, ये नहीं है कि जूस के बदले जूस ही पीना है, देयर ऑल्टरनेटिव्स में हम कुछ और भी ले मैं सकते वही हैं ना। बोलने वाला था। इट इज नॉट दैट कि हम्म इट इज जस्ट दैट कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो ही जूस पीना है मार्केट वाला। तुम वही विटामिन मिनरल सब्जियों से भी ले सकते हो, सब्जियां बहुत सस्ती है। हम्म हम्म मतलब ये पर्सनल चॉइस की बात है, अवेयरनेस की बात है। बहुत लोगों को पता नहीं होता, और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू वही करना चाहता हूँ। इट्स वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स जो कि हमें बाहर से मिल रहे हम्म हैं। रॉ चीजें बहुत अच्छी आती हैं, हर जगह मिल जाती है। हम्म ज्यादातर हमारी कंट्री में इतना अच्छा बना हुआ है सिस्टम कि हर जगह कोई भी फूड डेजर्ट नहीं है यहाँ पे जहाँ पे चीज अवेलेबल ना हो। बहुत दूर की बात अलग है, लेकिन 80-90% लोगों को अच्छी सब्जियां और फल मिल सकते हैं, जो कि हम्म प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फल महंगे नहीं है, फल का जूस महंगा है, तो इट इज योर चॉइस ना कि फल भी खा सकते हो ना, उससे फाइबर भी मिल जाएगा तुम्हें। ये हम्म। बात है, और कोई बात नहीं। मैं आखिर में वही बोलने वाला था कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप जितना, क्या बोलते हैं, घर का खाने की कोशिश करें। जितना कन्वीनियंस के पीछे ना भागोगे ना, उतना बेटर रहेगा। पैक्ड फूड का ट्रू, लोग क्यों खरीदते हैं? कन्वीनियंस के लिए खरीदते हैं। चलते फिरते कोई चीज ट्रू। खरीद ली, खा लिया, पेट भर गया, ठीक है। पर कन्वीनियंस की कॉस्ट बहुत महंगी है उस कन्वीनियंस की। एक कन्वीनियंस वे प्रोटीन से ही मिलता है हमें, कि हमें 8 अंडे नहीं खाने, हमें एक को वे प्रोटीन पिल लेना है। एक कन्वीनियंस ये होता है कि हमें घर की रोटी नहीं खानी, बट पार्ले जी का पैकेट खा लेंगे, मैदा। तो वो कन्वीनियंस के पीछे मत भागो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा, बिकॉज आगे जाके वो बहुत ज्यादा वो फिर बैकफायर करेगा। हम्म। इसका सोल्यूशन यही है कि जितना भी लोकल, जितना भी घर के चीजें, अनप्रोसेस्ड अनपैक्ड चीजें खाओगे, घर पे बनाओगे, हर चीज पे अपना कंट्रोल रहेगा, हाँ, उतना ही वो बेटर प्रोडक्ट रहेगा। बेसिकली जिसको लेवल की जरूरत नहीं है। और मार्केट की बात करें तो मार्केट में ये प्रोडक्ट कहीं नहीं जाने वाले, बिकॉज डिमांड ही इन प्रोडक्ट्स की है। मेरा या कहने का मतलब वो होता है कि डिमांड ही इन प्रोडक्ट्स की। आप सोच रहे हो मार्केट चेंज हो जाएगी, मार्केट चेंज नहीं होगी, क्योंकि डिमांड ही इन प्रोडक्ट की है। लोगों के पास नहीं है पैसा रियल जूस खरीदने का, वो नकली वाला रियल ही खरीदेंगे जिसमें हाई शुगर होगी, क्योंकि वो पीने में भी अच्छा लगेगा। अगर मैं ओरिजिनल जूस टेस्ट आपको अच्छा है। पिलाऊंगा और आपको एक प्रोडक्ट वाला जूस पिलाऊंगा तो आपको पसंद वही आएगा, हम्म। क्योंकि वो मीठा ज्यादा है, उसमें अदर तरह के एडिटिव्स भी डले हुए हैं जो आपको और क्या कहते हैं, और ज्यादा एडिक्टिव बनाते हैं। उसके लिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स में होते हैं, कंपनी रिसर्च करती है, बहुत बहुत सारा पैसा लगाती है इस बात में कि हमारा प्रोडक्ट को एक बार खा ले तो उसको दोबारा खाने का मन करना चाहिए। ऐसे हम्म। केमिकल्स के लिए रिसर्च करती है, बहुत करोड़ रुपए लगाती है कंपनी, कि एक बार किसी ने खा लिया, किसी बच्चे ने अगर हमारा चिप्स खा लिया ना, तो फिर वो अगली बार पापा से मांगेगा ही मांगेगा। ये टारगेट होता है कंपनीज का। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, बंद नहीं होंगी। हमारा काम यही है, आपका काम यही है कि आप जितना लोकल खा सके उतना बेटर है। हमने बचपन में यही सब चीजें करा, हमने चिप्स कुरकुरे इतना सब नहीं खाए। घर पे मखाने बनते थे वो खाते थे, पॉपकॉर्न घर पे बनती थी वो खाते थे। और अगर चिप्स या ये भी होता था तो जो रॉ वाले आते थे वो खाते थे, वो घर पे उसको फ्राई करके खाते थे, बाहर के नहीं खाते थे। बट वो चीज़ अब बंद हो गई, कन्वीनियंस के पीछे लोग भाग रहे हैं। सो एंडिंग इट हेयर। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना इस पॉडकास्ट को, और बहुत ज्यादा फैलाओ ताकि सब में अवेयरनेस आए। और अगर आप किसी भी वॉइस प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट सुन रहे हो तो रेटिंग दे देना। थैंक यू सो मच।